स्वागत है आप सबका माइंड स्पेस चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हरीश बेड़ेकर। और मेरा नाम है लवीना डिसूजा। तो आज हम बात करेंगे एक विषय के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है सबकी लाइफ में। आई फील सो। तो मुझे पहले तो ये बताना है कि रोज़ हम चीज़ें करते हैं, रोज़ ऑफिस जाते हैं या फिर कोई घर का काम कर रहा है। कभी कभी ऑफिस जाके अच्छा लगता है, कभी कभी काम करने से 4-5 दिन अच्छा लगेगा, फिर 1-2 दिन हमें नहीं अच्छा लगेगा काम करने के लिए। वो चीज़ें चलती ही रहती है। तो ये फीलिंग क्या है? देखो, हमारा जो मन है वो कॉन्स्टेंटली सेम नहीं रह सकता, राइट। हमारा मूड रहता है, हमारे डिज़ायर्स रहती है, हमारे ड्रीम्स रहते हैं, हमारे इंटरेक्शंस हो जाते हैं लोगों के साथ। वो सबसे एक मूड, एक टोन, एक इमोशंस आ जाता है और इसी के साथ डेवलप होता है फिर हमारा इमोशनल फील, जिससे हम कैरी करते हैं रोज़ के दिन क्रम में। तो उससे पैदा होता है मोटिवेशन। तो इसको हम जो मोटिव रहता है हमारी ज़िंदगी का, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे जी, आज, राइट। राइट। तो मोटिवेशन एक ऐसा है जिससे हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारे नीड्स है, हमारा जो अकम्प्लिश करने का गोल है, फिर वो वर्क हो, फिर वो रिलेशनशिप हो या फ्रेंडशिप हो या जो भी है, उसमें आगे जाने के लिए, उसमें से कुछ अच्छा पाने के लिए हम हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। हमें अच्छी चीज़ चाहिए रहती है, हमेशा अप्रिसिएशन चाहिए रहता है, हमें सक्सेस चाहिए रहता है। ये सब के लिए जो फ्यूल है उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं। ओके, मेरे पास कुछ सवाल है, तो वो सवाल मैं एक एक करके जानना चाहूँगी जवाब उनके। पहले तो मोटिवेशन की साइकोलॉजी, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और हमारा ब्रेन एग्जैक्टली क्या फील करता है जब हम मोटिवेटेड फील करते हैं। ये ब्रेन हमारा मोटिवेशन को किस तरीके से रिएक्ट करता है? ओके, सी, ह्यूमंस आर सोशल बींग्स। हम सोशल बींग्स हैं, हम हमेशा ग्रुप में रहते हैं। अफ्रीका जाइए, अमेरिका जाइए, लोग हमेशा ट्राइब्स में रहे हैं, आपने देखा होगा, ग्रुप्स में रहे हैं। तो ग्रुप में रहते हुए एक दूसरे से इंटरेक्शन हो जाता है, एक दूसरे के साथ लेन देन हो जाती है। उसमें फिर कोई किसी का कुछ अच्छा लगता है, कोई किसको कुछ कहता है, उससे हमारा पॉजिटिविटी बढ़ता है, उसका हमारा हौसला बढ़ जाता है, तो उसी से मोटिवेशन बढ़ता है। दूसरी बात, हमारे ब्रेन में केमिकल है जिसको हम रिवॉर्ड केमिकल बोलते हैं, जिसका नाम है डोपामिन। वो डोपामिन में हमें वो किक देता रहता है, मोटिवेशन की, हैप्पी केमिकल ऐसा हो। तो उससे वो रिवॉर्ड मिलता है, किसी ने कुछ अप्रिशिएट किया तो हमें अच्छा लगा, तो वो डोपामिन रिलीज होता है, तो उससे हमको मोटिवेशन बढ़ता है और फिर हम उसके हिसाब से काम करने लगते हैं। तो ये दो चीज़ों की वजह से मोटिवेशन बरकरार रहता है, मोटिवेशन की वजह से हम आगे जाते हैं, ज़िंदगी में कुछ करने लगते हैं। ओके। हम जो इंसान हैं पैदाइशी मोटिवेटेड होते हैं, नेचुरली इनबिल्ट मोटिवेटेड होते हैं, या हम मोटिवेशन सीख सकते हैं एज वी ग्रो एज के साथ? देखो, कुछ कुछ लोग रहते हैं जो इनबॉर्न मोटिवेटेड रहते हैं। जैसे जैसे कुछ फ्रेंड्स है, जो मेरे फ्रेंड्स है, जो जिनको एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं, खुद ही आते हैं, ना ट्रेनर लेते हैं ना कोच, खुद का एक्सरसाइज बराबर से 1-1.5 घंटा बराबर करके रोज जाएंगे। तो उनको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इंटरनली मोटिवेटेड है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कंटाला आता है जाने को, फिर कोई फ्रेंड के साथ वो टाई अप करेंगे कि तू मुझे फ़ोन कर, मैं तुझे फ़ोन कर, फिर मैं आऊँगा। फिर वो ट्रेनर लेंगे, फिर ट्रेनर बोलेगा ये कर, वो करो, स्ट्रेच करेगा, ये कर, ज़्यादा कर, 15 रिपीटिशंस मार, 20 रिपीटिशंस मार। तो ऐसे लोगों, कुछ लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है आगे जाने के लिए। तो कुछ लोग सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, कुछ लोगों को एक्सटर्नल मोटिवेशन लगता है। हम उसको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से हर इंसान इक्वली मोटिवेट कभी नहीं रह सकता, फिर हर समय हम मोटिवेटेड नहीं रह सकते। हमारे मूड, हमारी फीलिंग्स, हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज फ्यू आर मोटिवेटेड, फ्यू आर लेस मोटिवेटेड और नीड एक्सटर्नल फैक्टर्स टू गेट मोटिवेटेड। मोटिवेशन अगर देखा जाए हर इंसान को ज़रूरत होती है या नहीं, वो आप मुझे बताइए। जैसे कि एक फार्मर रहा, ठीक है, खेती उसका काम है, हल चलाना रोज का, दिन में उठना या जो भी अपनी चीज़ें करना, घर का काम करना, वापस आकर सो जाना। अब उस इंसान को एक आदत हो चुकी है वही काम करने की,
उस इंसान को क्या जरूरत है मोटिवेशन, व्हाई डज ही नीड मोटिवेशन, टू डू व्हाट? देखिए वो काम करता है किसके लिए? बीवी फैमिली बच्चों का के लिए। बहुत, बीवी बच्चे हैं, पेट भरना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, चीज़ों के लिए पैसा लगता है। तो फैमिली को हैप्पीनेस, फैमिली का हैप्पीनेस या फैमिली का आगे जाना, वही उसका मोटिवेशन है, राइट? तो बिना मोटिवेशन को हम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? फार्मर हो या कोई गरीब मोची हो, उसका भी मोटिवेशन ये रहता है कि मैं 4 पैसे कमाऊँ, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। तो हर चीज़ में मोटिवेशन आ ही जाता है। ऐसा नहीं कि कोई मोटिवेट नहीं रहता है, कोई कहेगा कोई नहीं कहेगा, लेकिन अगर मुझे प्यास लगी है और मैं बहुत थक गया हूँ, फिर भी मैं जाके पानी पीऊँगा ही, राइट? या आप सो रही है, आपको जोर से टॉयलेट आई है, तो भी कितने भी थकी क्यों ना हो, आप भाग भाग के जाएंगे, राइट? तो मोटिवेशन डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे। इंटेंसिव फैक्ट हमारे खुद के अंदर के फैक्टर्स जो है वो, कि मुझे अकम्प्लिश करना है गोल, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे घर गृहस्थी देखनी है, लोन्स है मेरे ऊपर, तो दैट कैन बी अ मोटिवेशन फैक्टर कि अरे लोन नहीं भरा तो मेरा क्या होगा। तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। किसी को स्ट्रेस में ज़्यादा मोटिवेशन हो जाता है, जैसा बहुत सारा ओवरहेड्स है तो अपने आप काम करने को दिल करेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे ओवरहेड्स का पैसा भरना है। और जब कोई टेंशन ही नहीं है और सब बराबर चल रहा है तो हम मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, राइट? तो सक्सेस के लिए मोटिवेशन रहना ज़रूरी है। सक्सेस के लिए आगे जाने के हिसाब से हमें कुछ तो टेंशन चाहिए जिससे हम मोटिवेट रहें। अगर आपको सब कुछ आराम से मिल रहा है तो आप कुछ काम ही नहीं करेंगे, आप बैठ के आराम से एंजॉय करेंगे लाइफ। लेकिन जब स्ट्रेस आता है, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तब हम मोटिवेट हो जाते हैं कुछ करने के लिए। ऐसी क्या चीजें हो सकती है जिससे इंसान मोटिवेटेड रहे? क्या चीजें करनी पड़ेगी इंसान को खुद में कि वो मोटिवेटेड रहे? ओके, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि मोटिवेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारी सोचने का तरीका। हम अगर कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोचते हैं तो यू नीड टू चेंज दैट, थॉट प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी। फिर आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखने चाहिए। जो भी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखेंगे दुनिया से, लोगों से, अपनों से, सबसे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर दूसरी बात हो जाती है कि आपको कोई भी चीज़ करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलता है, जैसे मैंने एग्जाम्स दिए, अब मुझे अच्छे मार्क्स अच्छा आए, रिजल्ट आया। तो अच्छा रिजल्ट आया तो उससे मोटिवेशन मिलता है। फिर आगे के सपनों के लिए एक फाउंडेशन मिलता है कि अब मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा। तो हमारे प्रयास जो है, हमारा जो जो हम काम करते हैं, उसमें से हमको धीरे धीरे रिवॉर्ड मिलने लगता है, तब मोटिवेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो एक चीज़ होती है। फिर हमारे आसपास जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनकी बातें, उनका जो रुख है, उनका जो कहने का मतलब है, वो सब समझने के लिए और अच्छा लगता है कि भाई हाँ ये बात है। फिर कोई मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता है, तो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता है या मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, तो जो मोटिवेशन के कगार पर है, जैसे नज़दीक है, जहाँ पर उसको मोटिवेशन थोड़ा पीछे हट रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड लेकिन फिर भी पूरा मोटिवेशन नहीं आ रहा उनको, तो ऐसे लोगों को वो बुक्स या वो लेक्चर्स उनको काम आएंगे और उनको डिफाइन हो जाएगा उनका गोल। वेरएज जो पीपल मोटिवेटेड नहीं है, आलसी है, या उनको चेंज नहीं होना है, अपने आप को थॉट्स चेंज नहीं करने हैं, वही पुराने घिसे पिटे थॉट्स लेके, या उनके जो वैल्यूज़ थे उनके, हमारे फॉर एग्जांपल हमको ग्रोथ करनी पड़ती है, वेल्थ की तो हम करते हैं, लेकिन इमोशनल ग्रोथ होनी चाहिए, आपकी सोच, थॉट प्रोसेस में ग्रोथ होनी चाहिए, या सोशली ग्रोथ होनी चाहिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ग्रोथ होनी चाहिए। ये सब हम नहीं करते, हम सिर्फ पैसा बनाते रहते हैं, पैसा बनाते रहते हैं। लेकिन तुम्हारी प्राइमरी वैल्यूज़ जो है वही डिसाइड करेगी तुम्हारा मोटिवेशन। हमारी वैल्यूज़ अगर स्ट्रांग है और अच्छी है, या हम चेंज करते हैं अपने वैल्यूज़ को वक्त के साथ, जैसे नीड है उसके हिसाब से, तभी आपका मोटिवेशन अपने आप डेवलप होने लगता है, अपने आप आगे जाने लगता है। लेकिन डीमोटिवेटेड लोग हैं, वो कितना भी कुछ पढ़े, कितना भी कुछ सुने मोटिवेशन के बारे में, तब तक के लिए उनको अच्छा लगता है, फिर बाद में वापस वो बैक टू स्क्वायर वन आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मोटिवेशन में अगर आ गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंसान ने इनकलकेट कर ली, डिसिप्लिन होना, रिवॉर्ड के लिए सोचना, ये सब, इसके अलावा ये सब करने के बावजूद भी क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है जो इंसान के मोटिवेशन के बीच आ सकती है, वो रुकावट बन सकती है? रुकावट बन सकती है, अच्छा। राइट फ्रॉम बचपन से आप मैं बोलूँ तो आपका कंडीशनिंग कैसा हुआ था, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। अभी फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स आपको क्या रोल मॉडल दिया है, क्राइसिस में मैनेज कैसा करना, क्या वो डर गए थे और टूट गए थे, या उन्होंने हौसले से क्राइसिस को मैनेज किया है, फिर आपके जो सर्कमस्टेंसेस आए थे आपके लाइफ में उसको आपने कैसे हैंडल किया,
फिर आपको संस्कार कैसे मिले, टीचर्स से, अपनों से, बड़ों से, ये सब बहुत मायने रखता है। तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी भी बहुत मायने रखती है। जैसा आप बहुत सोशल है, बहुत घुल मिला हुआ मिलने वाले हैं लोगों से, या आप अकेले रहना चाहते हैं। ज़्यादा बहुत सारे लोग रहते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, सॉलिटरी जॉब्स करेंगे, अपने अपने दुनिया में रहेंगे, एक हाथ फ्रेंड होगा तो होगा, नहीं तो नहीं भी होगा। ऐसे लोग फिर प्रॉब्लम आएगा उनको। मतलब जो सोशल लोग हैं, जो बहुत सारी बातें करते इधर जाते, ओपन है नए आइडियाज़ के लिए, उनको बहुत एडवांटेज मिलता है फिर मोटिवेशन करने के लिए। फिर जैसे मैंने पहले कहा, थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है। जो 20, 25, 30 साल जो भी आपकी उम्र है, वो जो सोचने का आपका अंदाज है, वो 2 दिन में तो बदलेगा नहीं, राइट। तो मोटिवेशन बरकरार रखने के हिसाब से आपको थॉट चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन थॉट्स तो जल्दी चेंज नहीं होते। तो थॉट चेंजिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल, आप पेपर एक बुक्स लीजिए जिसके अंदर 3 कॉलम्स बनाइए। इसमें एक में वो सिचुएशन लिखिए, सेकंड में आप कोई सिचुएशन के बाद जो मन में क्या थॉट्स आए वो लिखिए, और तीसरे कॉलम में चेंज थॉट्स लिखिए, जैसा क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने किसी ने आपको अपमान किया है तो आपके मन में आएगा, हाउ डेयर शी डज दैट, उसने मेरा अपमान क्यों किया। ये सब एक्चुअल थॉट्स। तो आपके मन में क्या आना चाहिए वो थर्ड कॉलम लिखना है। सो व्हाट, उसने अगर अपमान किया इसकी तो क्या जगह हुआ। मैं क्या कर सकती हाँ, थी, मतलब ये सोचना मेरे को कैसा सोचना चाहिए कि उसने अपमान किया तो मेरा वजन थोड़ी कम हुआ उससे। मेरा अपमान ने खुद का अपमान किया उसने, और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप कैसी है, ये सर्टिफिकेट आपको दूसरों से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मालूम है आप क्या है, आप कॉन्फिडेंट अपने बारे में, तो दूसरों की बातों का आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो इसके हिसाब से हमको वो सोच बदलनी पड़ती है, अपने आप को कॉन्स्टेंटली वो बर्निंग डिज़ायर रखनी पड़ती है। और मोटिवेट रखने के लिए फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि लिख के रख सकते हैं कि द मोटिवेशनल सेंटेंसेस, या बार बार अपने आप से बोल सकते हैं लाउडली, आपका जो गोल है वो कर सकते हैं, या रिमाइंडर्स रख सकते हैं आप अपने मोटिवेशनल इस आपके फोकस और गोल्स के हिसाब से, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मोटिवेशन के लिए डे टू डे बेसिस पे वीडियोस, बुक्स के अलावा ये सब छोड़ के तो पढ़ना और सुनना हो गया, बट इसको एक्चुअली करना, कैसी चीज़ें कर सकते हैं डेली लाइफ में या वीकली बेसिस पे, जैसे क्या कर सकते हैं जिससे इंसान मोटिवेटेड रहे। व्हाट आर द थिंग्स दैट एवरीबडी शुड डू टू स्टे मोटिवेटेड कॉन्स्टेंटली, और एटलीस्ट ट्राई टू डू दैट। ओके, सबसे पहली बात यह है कि हमें ना हमारा गोल, क्लैरिटी चाहिए गोल की। हमारी जो भी हमको करना है उसका क्लैरिटी चाहिए, और उसके लिए हमारे पास बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। हाँ, जस्ट एक विशफुल थिंकिंग कि मुझे बड़ा बनना है, आएगा भी नहीं। कैसा बड़ा बनना है, क्या करोगे, ये सब आ जाता है उसमें। तो वो एक होना चाहिए। फिर हमारे आसपास हम अच्छे पॉजिटिव लोगों को रखना चाहिए। हमसे बड़े जो लोग रहते हैं वो हमको बहुत कुछ दे सकते हैं, हमसे छोटे नहीं दे सकते। तो ऐसे लोगों के साथ हमको माहौल बनाना चाहिए जो ज्ञानी हैं, जो ज़्यादा जानते हैं, और उनसे हमको सीखने को मिलेगा। ये बात हो सकती है। वो एक कहावत है, जो 5 लोग तुम्हारे आसपास बहुत ज़्यादा नज़दीक है, उनका नेचर तुम्हें आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती है। द टॉप 5 पीपल दैट यू आर क्लोज टू, जिनसे ज़्यादा बातें करते हैं, उनसे हम ज़्यादा सीखते हैं। अक्सर छोटे से भी सीखते हैं हम, लेकिन अक्सर अच्छे आइडियाज़, बड़ी आइडियाज़ ना करते, बातों में हम दूसरों से सीख सकते हैं, राइट। ऑफ कोर्स हमको ओपन होना चाहिए, वरना हम हमारा ही बात बोलने के लिए सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। हमको सुनना भी चाहिए लोगों की बातें, उस पर गौर करना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए। ये सब हम कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने कहा, मोटिवेशनल सेंटेंसेस लिखने चाहिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखने चाहिए बार बार, जिसकी वजह से आपका वो बर्निंग डिज़ायर बरकरार रहे, वो करना चाहिए। फिर आप क्रिटिकली इवैल्यूएशन करने के हिसाब से कोई रख सकते हैं जो आपको बार बार बता सके कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ कम पड़ रहा है, यहाँ जो भी है। तो हमारे काम का, हमारे गोल्स का क्रिटिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए किसी के ज़रिए, या खुद भी कर सकते हैं हम कि मैं ये हफ्ते में अपने गोल के लिए मैंने क्या किया, कितना कम पड़ा मैं, किधर मैंने गलतियाँ की वगैरह, ये सब हम सोच सकते हैं, राइट। उसके अलावा आप जो फ्रेंड्स हैं आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, उनके साथ आपके गोल्स डिस्कस कर सकते हैं, उसमें से कुछ नया आ सकता है, राइट। और अपने आप को बरकरार रखने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपको 4 चीज़ें याद रखनी चाहिए। कोई भी चीज़ आपको हासिल करनी है तो आपको उस बारे में पैशन होना चाहिए। जैसा कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है और मेडिकल में गया तो वो बात नहीं बनती है, राइट। तो या जहाँ तक हो सके वो कीजिए जो आपको करने का दिल करता है, जो आपका मन करता है। ऐसा काम जो करते समय आपको इतना आनंद आ जाए कि वक्त रुक जाए, वक्त का पता न चले, वो काम आपको करना चाहिए। लेकिन बहुत बार ये मिलता नहीं है, राइट। तो ऐसे समय पे फिर आपको जो काम है
उसमें आपको 100% देने को आना चाहिए, इंटरेस्ट डेवलप करने को आना चाहिए। कुछ बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है जैसा फॉर एग्जांपल, या साइंस अच्छा नहीं लगता है, तो उनके मार्क्स 50% 60% के ऊपर जाएंगे नहीं, क्योंकि ब्रेन डजंट टेक व्हाट इट्स डजंट लाइक। हमारा ब्रेन वो नहीं लेगा जो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो कोई भी चीज़ के लाइकिंग डेवलप करने के बाद ही ब्रेन फिर एब्जॉर्ब करने लगता है और उसके हिसाब से काम करने लगता है। तो पैशन होना ज़रूरी है, बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ ये मैंने मुझे यकीन है मैं कर सकूँगा, ये बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, और फिर कोई तो स्ट्रैटेजी चाहिए जाने के लिए, कुछ करने के लिए। आपका गोल है कि मुझे भाई मैनेजर बनना है या मुझे सीईओ बनना है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? बनने का क्या मतलब है? कुछ तो आप पहले ये करूँगा, उसके बाद मैं वैसा करूँगा। कहीं पर भी जाना है हमको, गोवा जाना है फॉर एग्जांपल, तो भी हम पहला प्लानिंग करते हैं, टिकट्स बुक करते हैं, विच डेट को हम उस दिन उस टाइम पे उस गाड़ी में बैठ के अपने डेस्टिनेशन पे बड़ा आगे नहीं जाते, उधर ही उतर जाते हैं, फिर प्लान करके, तो बड़ा प्लानिंग रहता है ये। तो हमारे ज़िंदगी का आगे का जो ये है उसकी हमको हमें स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको, तो वो प्रॉब्लम्स आने के मैं क्या करूँगा उसका भी आपको स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर ये गलत हुआ तो क्या हुआ। जैसे पॉजिटिव रहते हैं हमें अच्छा उम्मीद करते हैं, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि नेगेटिव भी हो सकता है कुछ, या उल्टा हो सकता है, तो तभी मैं क्या करूँगा। ये भी हम हमेशा पॉजिटिव की तरफ रहते हैं, फिर नहीं हुआ तो फिर हम टूट जाते हैं। तो बैलेंसिंग करने के हिसाब से अच्छे के समय बुरे को याद रखना चाहिए, बुरा होगा तो क्या करूँगा, या अगर मैं सोच रहा हूँ अच्छा होना चाहिए, अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, इसका प्लानिंग अपन करते हैं तो अच्छा रहेगा। ज़िंदगी में हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा। और जिसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आनी ही नहीं चाहिए, तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं अगर नहीं आ रहे प्रॉब्लम्स तो। और लाइफ ही का जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो। इनफैक्ट ये चैलेंजेस आते हैं तभी हम कुछ कोशिश करते हैं, तभी हम आगे जाके बड़े आदमी बनते हैं या कुछ करते हैं। तो चैलेंजेस को उम्मीद करना सीखो, चैलेंजेस को उम्मीद करके उनको सॉल्व करके आगे जाओ। ये मत सोचो कि मेरे नसीब में ऐसा क्यों, हमेशा भगवान मुझे क्यों देता है वगैरह। नो, जो स्ट्रांग है, जो ग्रोथ के रास्ते पर है, उसी को प्रॉब्लम आते हैं, और यही लोग मोटिवेशन लेके आगे जाते हैं ज़िंदगी में। तो फाइनली मोटिवेशन ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। मोटिवेशन के बहुत सारे पहलू होते हैं, खुद हम, हमारा परिवार, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे यार दोस्त और सब कुछ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मोटिवेशन में। हमें मोटिवेट रहने के लिए बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है, जैसे मैंने जो कुछ और मैंने कहा, तो बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड हैव ए हेल्दी लाइफ। थैंक यू। आज मैंने आपको मोटिवेशन के बारे में पूछा, ठीक है। बहुत सारे लोग मोटिवेशन फील करने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए किताबें पढ़ते हैं या मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं, 1 2 3 4, उसका कोई नंबर नहीं है। सो मुझे आपसे नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करनी है कि मोटिवेशनल वीडियोस या मोटिवेशनल स्पीचेस या बुक्स वो कितना काम करते हैं, या उसके फायदे क्या है या फिर उसके नुकसान क्या है। बढ़िया, मजा आएगा आपके साथ डिस्कस करने में, मजा आएगा ये सब। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपके मन में कोई दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कृपया हमें लिख दीजिए, हम उस टॉपिक पर नया दोबारा वीडियो बनाएंगे। आपका सहयोग, आपका प्यार हमें मिल रहा है, इस बात के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।